Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our revision test number 2. Friends, I'm really sorry I couldn't make up the videos from last few days. Actually मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, so मैं videos नहीं बना सकती थी. So without any further delay, let's begin with the session. So the first question of our today's PDF is the physician whose specialty is disorders ऑफ विजन. अब हमें इसमें क्या बताना है कि हमें उस फिजिशियन का नाम बताना है जो कि किसके साथ डील करते हैं, जो कि देखने की मतलब हमारी नज़र की प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट्स, ग्लूकोमा, मायोपिया एट्सेट्रा. सो ऑप्शन नंबर ए इज पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज डर्मेटोलॉजिस्ट. So the right answer to this question is option number B, that is ophthalmologist. Friends, मैंने वैसे ऑलरेडी आप लोगों को ये सब चीज़ें करवा रखी हैं लास्ट वीडियोस में. सो बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ अबाउट ऑल दीज वर्ड्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं? जो कि बच्चों की बीमारियों के साथ डील करते हैं. ओके. एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, जो कि हमारी नज़र की डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं. ओके. सो ऑप्शन नंबर सी इज गायनोकोलॉजिस्ट. गायनोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि फीमेल ऑर्गन्स के साथ डील करते हैं. ओके. उनके डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि हमारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द PDF, दैट इज पर्सन हु इज़ अ लवर ऑफ बुक्स. इसमें हमें क्या बताना है? वो इंसान जिसको बुक्स रीड करने का बहुत शौक होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज सोशियोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर बी इज बिब्लोफाइल, ऑप्शन नंबर सी इज philanthropic and option number D is autopsy. So the right answer to this question is option number B, that is bibliophile. एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बाकी की ऑप्शंस के बारे में भी बता देती हूँ. सोशियोलॉजिकल हमें पता है सोशियो से स्टार्ट हो रहा है और सोशल का मतलब क्या होता है? जो इंसान लोगों के बीच में रहना, उठना बैठना पसंद करता हो. एंड ऑप्शन नंबर बी के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फिलेंथ्रोपिक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में करवाया था. वो इंसान जो कि हर एक को पसंद करता है, हर एक इंसान को. ओके. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोप्सी. ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? किसी का पोस्टमार्टम होना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोप्सी. सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द PPT, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच स्टेट्स साइंस डीलिंग विद द इंसेक्ट लाइफ. अब हम इस क्वेश्चन में बताना है कि जो इंसेक्ट लाइफ होती है उसके साथ कौन सी साइंस डील करती है. सो ऑप्शन नंबर इज एटिमोलॉजिस्ट, option number B is entomologist, option number C is autobiographical and option number D is biography. So right answer to this question is option number B, that is entomologist. फ्रेंड्स, जो एटिमोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ से वर्ड्स की ओरिजिन होती है, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजिस्ट. ओके. एंड आर ऑप्शन नंबर बी इज एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि किसकी साइंस के साथ डील करते हैं? इंसेक्ट लाइफ के साथ. ओके. एंड ऑप्शन नंबर सी इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड ऑप्शन नंबर डी इज बायोग्राफी. मैंने आप लोगों को ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों का डिफरेंस समझाया था लास्ट पास्ट वीडियोज़ में. ऑटोबायोग्राफी होती है जो इंसान खुद की आत्मकथा लिखता है, खुद ही राइटर बन के. एंड बायोग्राफीज जब हमारी आत्मकथा कोई और लिखता है. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वन हु इज 100 years old. So option number A is centenarian, option number B is century, option number C is centenarian and option number D is circadian. So right answer to this question is option number A, that is centenarian. सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए का आंसर बता चुकी हूँ. सेंटेनेरियन का मतलब क्या होता है? कि जो इंसान 100 years old होता है. ओके. एंड देन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंचुरी. हमें इसका पता है कि 100 साल का पीरियड, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी. ओके. देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंटेनियल. सेंटेनियल का मतलब क्या होता है? सेंटेनियल का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ की 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं. एंड देन कम्स आवर लास्ट ऑप्शन, दैट इज सिरकैडियन. सो फ्रेंड्स, जो सिरकैडियन है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 24 घंटे का पीरियड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिरकैडियन. ओके फ्रेंड्स, so आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द PPT, दैट इज अ पर्सन हु इज 90 years old. So option number A is octogenarian, option number B is octennial,
option number C is nanosecond, and option number D is nonagenarian. So right answer to this question is option number D, that is nonagenarian. So friends, our option number A, that is octogenarian. octogenarian का मतलब क्या होता है? one who is in his 80s, ठीक है, जो कि 80 साल का हो, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है हमारा? octogenarian. ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्टीनियल. ऑक्टीनियल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि 8 साल में, 8 ईयर्स में कभी हो रही है, ठीक है, बिटवीन द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स. एंड नैनोसेकेंड आप लोगों को पता होएगा, ठीक है, 10⁻⁻⁹. ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉनाजेनेरियन, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अ पर्सन हु इज 90 ईयर्स ओल्ड. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Moving on to the next question, question number 6. A person with long experience of any occupation. जिस पर्सन का किसी भी ऑक्यूपेशन को लेके बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज सीजन्ड, ऑप्शन नंबर बी इज जीनियस, ऑप्शन नंबर सी इज वेटरन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एम्बीडेक्स्ट्रस. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेटरन. फ्रेंड्स, सीजन्ड का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कि सॉल्ट में, पेपर में, हर्ब्स में, कि मतलब अगर किसी भी फूड की कोई भी चीज़ होती है उसके रिलेटेड उस इंसान को पता है, उस इंसान को नॉलेज है रिलेटेड टू फूड. ओके, देन इज आर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीनियस. जीनियस का आपको पता है कि जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस होता है, दैट इज जीनियस. ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी इज वेटरन, जिसको बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ में. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो इंसान जो कि अपने दोनों हाथ, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, दोनों हैंड्स यूज कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग. अगर हम कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करते रहते हैं, जस्ट वी पीपल, वी गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स, वी जॉब एस्पायरेंट्स, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वी प्रिजर्व कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम हार्ड वर्क करते हैं, विच इन द एंड लिटरली पेज ऑफ, ठीक है. तो इसका हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी इज विगर, ऑप्शन नंबर सी इज एंथुजियाज्म, एंड ऑप्शन नंबर डी इज परसेवरेंस. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परसेवरेंस. अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब अचीव करने के लिए एटलीस्ट एक मौका देना, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अटेम्प्ट करना, ठीक है. विगर इज जिसकी हेल्थ, जिसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा होती है. देन कम्स आर एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, जैसे हमें किसी चीज़ में इंजॉयमेंट मिलती है तो वो हम अपने एंथुजियाज्म के साथ करते हैं बहुत ज़्यादा. देन इज आर लास्ट वर्ड, दैट इज परसेवरेंस. परसेवरेंस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को पाने के लिए हमें एफर्ट्स करना, ठीक है, हार्ड वर्क करना, दैट इज वॉट वी कॉल परसेवरेंस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीपीटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड. वो चीज़ जिसको हम कभी हरा नहीं सकते. सो ऑप्शन नंबर ए इज इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर बी इज इनफैलिबल, ऑप्शन नंबर सी इज इनवल्नरेबल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनडिक्टेबल. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनविंसिबल. किसी चीज़ को अगर हम नहीं हरा सकते, दैट इज इनविंसिबल. अगर किसी चीज़ को हरा सकते हैं तो इस वर्ड के आगे से हम इन हटा देंगे, दैट वुड बी विंसिबल, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज इनफैलिबल. इनफैलिबल का मतलब होता है जो चीज़ फॉल्टलेस होती है, जिसमें कोई एरर ही नहीं होता, जो हमेशा ठीक होती है, ठीक है. देन कम्स आवर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनवल्नरेबल. इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम कभी हार्म ही नहीं कर सकते, उसको कभी डैमेज ही नहीं कर सकते. ओके फ्रेंड्स, एंड वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज़ हार्मफुल होती है. ओके, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज इनडिक्टेबल. इनडिक्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ें मॉरली रॉन्ग होती हैं, एथिकली गलत होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, दैट इज इनडिक्टेबल. ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट्स. एक ऐसी कंट्री या फिर एक ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी चीज़ नहीं होती. सो ऑप्शन नंबर ए इज मोनार्की, ऑप्शन नंबर बी इज मोबोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी इज एनार्की, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेमोक्रेसी. सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोनार्की. सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बाकी के ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ.
सो ऑप्शन नंबर ए इज मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जैसे हमारे ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे किंग का रूल है, ठीक है, क्वीन का रूल है, ओके, सो दैट इज मोनार्की। जहाँ पे किसी किंग या क्वीन का रूल हो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोबोक्रेसी का मतलब होता है, मॉब का मतलब आप लोगों को पता होगा, मॉब का मतलब होता है क्राउड, किसी एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मास होना, कोई मासीज होना उनमें, ठीक है, सो दैट इज मोबोक्रेसी। अगर कहीं पे किसी कंट्री में मोबोक्रेसी का रूल हो, मासीज का रूल हो, दैट इज व्हाट वी कॉल मोबोक्रेसी। एनार्की, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। एंड देन इज अ लास्ट ऑप्शन दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोगों को पता होगा, जैसे इंडिया में है, हम यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमें मतलब आगे जाके लीड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीपीटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। टू फ्री अ पर्सन ऑफ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कि वो इंसान क्या है, एक्यूज नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट गिल्टी। So option number A is indifferent, option number B is indisposed, option number C is indigent, and option number option number C is indignant, and option number D is indigent. So the right answer to this question is option number C, that is indignant. ओके अगर हम किसी को कोर्ट हमें मतलब बेकसूर साबित कर देते हैं, हम खुद को बेकसूर साबित कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंडिग्नेंट। ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए का मतलब है इनडिफरेंट। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में एक वर्ड करवाया था, दैट इज स्टोइक। आई होप आप लोगों को शायद याद होगा। स्टोइक का मतलब होता है कि जिसको ना किसी पेन से ना ही किसी प्लेजर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, जिसको सिंपथीज लेनी नहीं पसंद, दैट इज व्हाट वी कॉल अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट। एंड देन इज ऑप्शन नंबर बी इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है कि अगर हम थोड़ा सा अनहेल्दी होते हैं, अनवेल होते हैं, ठीक है। एंड देन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है जो इंसान क्या हो, गरीब हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिजेंट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीपीटी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड पसंद भी आए होंगे। एंड फ्रेंड्स, वन थिंग विच आई वांट यू टू नो इज़, मैं अपना एक पेड कोर्स लेके आ रही हूँ, सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। मतलब मैं फर्दर आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूँगी ग्रुप में, इन द ग्रुप, सो प्लीज़ ज्वाइन इन देयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।